नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान एमका और तेजस मार्क टू बनाने जा रहा है। लेकिन बहुत लंबे समय से एमका और तेजस मार्क टू को लेकर कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने एमका और तेजस मार्क टू को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तो दोस्तों, क्या है खबर? क्या भारत को जल्द ही दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान मिलने वाला है? क्या एमका फाइटर जेट बनकर तैयार हो चुका है? चलिए डिटेल में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले बात करते हैं इससे भी बड़ी खबर की। और खबर यह है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता और भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। असल में दोस्तों, भारत को ऐसे पदार्थों की खदानें मिल गई है जो आने वाले समय में कच्चे तेल, डीजल और पेट्रोल को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। तो आखिर ये ऐसा कौन सा पदार्थ है जो डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस कर देगा? तो दोस्तों, ये पदार्थ है लिथियम आयन, कोबाल्ट, कॉपर यानी कि तांबा। तो अब सवाल यह आता है कि क्या ये तीनों पदार्थ मिलकर डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस कर सकते हैं? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में जितने भी डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं, चाहे वो ट्रक हो, कार हो या फिर बाइक हो, सभी को इलेक्ट्रिक व्हीकल रिप्लेस कर देंगे। और किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है उसकी मोटर और बैटरी। बैटरी और मोटर को बनाना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि बैटरी और मोटर बनाने में जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है वो होता है लिथियम आयन, कोबाल्ट और कॉपर। और ये तीनों ही प्रोडक्ट दुनिया में आसानी से नहीं मिलती है। खासकर बात करें लिथियम आयन की, तो दुनिया में कुछ ही सिलेक्टेड कंट्रीज है जिनके पास लिथियम आयन के भंडार हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज। और दोस्तों, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इनमें से बहुत से जो कंट्रीज हैं वो बहुत गरीब हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब है और इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि ये आसानी से लिथियम आयन को डिटेक्ट कर सके और फिर इसे खोदकर जमीन से निकाल सके। इसलिए पिछले कई सालों से ये देश, दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका, चीन और यूरोप की कुछ कंट्रीज, उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके लिथियम आयन को निकाल रहे हैं और फिर बहुत ही सस्ते दामों में इन देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से भारत भी पिछले एक साल से अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली से बात कर रहा था और लिथियम आयन के जो भंडार है उनको डिटेक्ट करके खुदाई करके निकालना चाहता था। इसलिए मार्च 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से भी बात की थी, लेकिन तब से इस मुद्दे पर कोई बड़ी खबर निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब भारत ने नए साल की शुरुआत में ही अर्जेंटीना में 2 लिथियम आयन की खदानें और एक कॉपर की खदान को डिटेक्ट कर लिया गया है और इनको एक्वायर करने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया है साथ। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि इन खदानों से लिथियम आयन निकालने का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, भारत की एक कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में काबिल कहा जाता है, जो कि भारत की कई छोटी छोटी कंपनियों से मिलकर बनी है, जैसे कि नाल्को, HCL, MECL। हमारी इसी काबिल कंपनी ने एक विदेशी कंपनी कैमियन सिक के साथ कोलैबोरेट कर लिया है और पार्टनरशिप कर ली है। और अब ये दोनों कंपनियां मिलकर अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम आयन को खुदाई करके निकालेगी, जिससे कि भारत को बहुत कम दाम में अधिक मात्रा में लिथियम आयन मिलने वाला है, जिससे भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना पूरा होने जा रहा है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भारत अब इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दूसरी खबर की, जो कि एमका और तेजस मार्क टू को लेकर। आखिर डीआरडीओ ने क्या खुशखबरी दी है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। असल में दोस्तों, भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए, जो इस वक्त एमका और तेजस मार्क टू बनाने के ऊपर काम कर रही है, इन्होंने एक नया टेंडर जारी किया है और ये टेंडर है आयरन बर्ड फैसिलिटी बनाने का। तो दोस्तों, ये आयरन बर्ड फैसिलिटी होती क्या है और इसका लड़ाकू विमान बनाने में क्या यूज होता है? तो आयरन बर्ड फैसिलिटी एक तरह का टेस्टिंग मॉड्यूल होता है, जिसके ऊपर हमारी जो लड़ाकू विमान है उसकी जो हमने टेक्नोलॉजीज बनाई है वो सारी टेस्ट की जाती है। यानी एक लड़ाकू विमान की डमी होती है जिसके ऊपर हमने लड़ाकू विमान से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी है, जैसे कॉकपिट, हाइड्रोलिक्स, एवियोनिक्स या दूसरी टेक्नोलॉजी, वो सारी अलग अलग करके टेस्ट की जाती हैं। और अगर ये सभी टेक्नोलॉजीज अच्छे से काम कर रही होती हैं तो उसके बाद इनका कोरिलेशन देखा जाता है, मतलब ये एक साथ मिलकर अच्छे से काम कर पाती हैं कि नहीं और जो डिजायर रिजल्ट है वो दे पाती है कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई टेक्नोलॉजी अच्छे से काम नहीं करती तो उसको दोबारा से रिपेयर किया जा सकता है या फिर उसको रिप्लेस किया जा सकता है। और ये आयरन बर्ड फैसिलिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे हमें पता लगता है आखिर जो हमारा जो लड़ाकू विमान है उसका निर्माण कार्य कहाँ तक पहुंचा है, उसकी डेवलपमेंट पोजीशन आखिर में क्या है। और इसीलिए खबर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खबर एमका और तेजस मार्क टू से रिलेटेड है। और अगर एमका के लिए आयरन बर्ड फैसिलिटी टेंडर निकाला गया है तो उसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड सभी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली गई है और बस इसकी फाइनल टेस्टिंग के बाद फाइनल इसका जो फैब्रिकेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और बहुत जल्द ही भारतीय सेना को एमका और
तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।